इसकी रिकॉर्डिंग रहेगी, है ना। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं एमपी सेट 2018 का लाइफ साइंस का पेपर। सर फर्स्ट स्क्रीन नहीं दिख क्वेश्चन रही। है, विच वन ऑफ द स्क्रीन दिख रही होगी सर मैडम? मैं फिर से ज्वाइन करती हूँ, मेरे इसमें हाँ, नजर नहीं आ रहा। आ रहा है, देखो मैडम, फिर से देख लो। अच्छा, सबको दिखाई दे रहा है? यस सर। चलो ठीक है। मैं बोल रहा था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ प्रोटीन। निम्न में से कौन सी विधि प्रोटीन ट्रांसफर से जुड़ी हुई है? तो मैंने आपको पहले भी कल ही एक फॉर्मूला बताया था, स्नोड्रॉप, है ना, स्नोड्रॉप। तो आप याद रखेंगे, सदर्न ब्लॉटिंग डीएनए से, नदर्न ब्लॉटिंग आरएनए से, और वेस्टर्न ब्लॉटिंग किससे है? प्रोटीन से। तो यहाँ पर पूछ रहा है प्रोटीन से रिलेटेड, तो प्रोटीन के लिए कौन सा हो जाएगा आंसर अपना? सी। नेक्स्ट है अपने पास, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एम यूजली कॉल्ड माइकलिस कांस्टेंट इज अ मेजर ऑफ। पूछ रहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एम, इसे अक्सर माइकलिस कांस्टेंट भी कहा जाता है, निम्न में से किसका मापक है? तो ये जनरली आपको पता होगा। देखो, ट्रांजिशन स्टेज से कोई मतलब नहीं, पीएच कहीं मेजर करता नहीं, है ना। और प्रोडक्ट और इससे नहीं, तो बचा अपने पास एक ही, एंजाइम एफिनिटी एंड इट्स सबस्ट्रेट। ठीक है। नेक्स्ट है रेजोनेंस। इन दोनों में लिखा है, इंग्लिश में ये क्वेश्चन लिखा है, ये रिजल्ट रेजोनेंस आल है ना। और इसका तो मैं यहाँ पढ़ देता हूँ। रेजोनेंस के परिणाम से न्यूक्लिक एसिड के सब बेसिस परावैंगनी जो प्रकाश को सोख लेते हैं, इस प्रभाव को क्या कहते हैं? तो इस इफेक्ट को जनरली बोला जाता है हाइपरक्रोमिज्म, है ना, हाइपरक्रोमिज्म कहा जाता है। ये रीनेचुरेशन में क्या होता है, डीएनए का फिर से जुड़ना, ये रीनेचुरेशन कहलाता है। और जो हम सामान्य तौर पे जिस डीएनए की स्टडी करते हैं वो बी डीएनए होता है ना। और अगर कंप्लीमेंट्री जो सीक्वेंस अगर रिपीट होते हैं तो इनको मिरर रिपीट बोला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट वन है अपने पास, विच ऑफ द मोस्ट एबंडेंट लिपिड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ इकोलाई। इकोलाई में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा लिपिड? ये क्वेश्चन कई बार रिवाइज होते रहे हैं, तो आप भी याद रखेंगे। फास्फोटिडिल इथेनॉल एमाइन, है ना, फास्फोटिडिल इथेनॉल एमाइन, है ना, याद रखेंगे। अगर यूकैरियोटिक की बात आए, इस बार यूकैरियोटिक की बात आ सकती है ना। यूकैरियोटिक में क्या रहेगा? कोलिन सबसे ज्यादा रहता है, प्रमुख, है ना। और सिग्नलिंग के केस में अपन ये पढ़ सकते हैं सीरीन को, है ना। और स्पिंगोमाइलिन, ये माइलिन, ये भी शायद उसमें नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है, आई थिंक, है ना। द एटॉम्स विच हायर एटॉमिक नंबर एंड लेसर एटॉमिक रेडियस है, वो पूछ रहा है अधिक परमाणु क्रमांक एवं कम परमाणु त्रिज्या वाले परमाणुओं में क्या होता है, ऐसा पूछ रहा है। तो यहाँ पर हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पाई जाती है ना, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पाई जाती है। नेक्स्ट है काइटिन आर क्लोजली रिलेटेड मॉलिक्यूल्स ऑफ सेलुलोज। वो पूछ रहा है काइटिन सेलुलोज से मिलता जुलता है। इज अ लीनियर पॉलीमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज यूनिट 7। बीटा डी ग्लूकोज से बना एक रैखिक पॉलीमर किस में पाया जाता है? तो बीटा डी की बात हो रही है, तो देखो, सेलुलोज होता है और काइटिन होता है, तो ये सी से है, सी से पहले आप बी जोड़ दो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आप, एक मिनट, हाँ हाँ ठीक है। लेकिन इनमें बन तो ये होता है, लेकिन अगर अपन देखेंगे बीटा 1,4, लेकिन वो पूछ रहा है और पॉलीमर की भी बात कर रहा है, तो यहाँ पर ग्लूकोज के C2 परमाणु से OH ग्रुप भी जुड़ा होता है और N एसाइटिल एमिनो ग्रुप द्वारा ये विस्थापित होता है। ये पूरा आंसर है इसका, है ना। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। जैसे सेलुलोज में मैंने जस्ट बताया, सेलुलोज के केस में
नहीं, बीटा 1,4 अल्फा होता है ना? अल्फा कहाँ से आ जाए? नहीं, शुगर। ठीक है, अपना आंसर ये है, देखते हैं इसका आंसर। नेक्स्ट है द लेंथ ऑफ वन कंप्लीट टर्न ऑफ अ हेलिक्स इज अबाउट 45 एंगस्ट्रॉम। देखो 45 एंगस्ट्रॉम किस में होता है, आपने पढ़ा ही होगा। वैसे तो मैंने पढ़ाया था कि जेड डीएनए के केस में रहता है। ए डीएनए के केस में 28 एंगस्ट्रॉम होता है, बी डीएनए के केस में 34 एंगस्ट्रॉम होता है, सी डीएनए के केस में 31 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, तो अपना यही हो जाता है। लेफ्ट हैंडेड भी रहता है। अगला क्वेश्चन है द टर्म कनेक्शन एंड कनेक्सॉन आर एसोसिएटेड विथ। कैनेक्सिन और कैनोक्सॉन किससे रिलेटेड है? ये जनरली गैप जंक्शन से रिलेटेड है। ठीक है, न्यूक्लियस आपको पता ही है, न्यूक्लियस से रिलेटेड ऐसा कुछ पढ़ते नहीं है। टाइट जंक्शन में यहाँ पर लीकेज को रोकता है ना, और माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोडक्शन करता है ना। नेक्स्ट है द मेम्ब्रेन स्पेनिंग पोर्शन ऑफ मोस्ट इंटीग्रल प्रोटीन इन यूकैरियोट्स सेल्स इज। यूकैरियोटिक कोशिका में अधिकतर आंतरिक प्रोटीन का झिल्ली विस्तृत भाग क्या होता है? वो ऐसा ऐसा पूछ रहा है ना। मेम्ब्रेन स्पेनिंग पोर्शन, अधिकतर आंतरिक प्रोटीन झिल्ली। तो यहाँ पर ये वैसे आपने पढ़ा है, पढ़ा तो होगा, हमें पता है, लेकिन इसका आंसर क्या है? यहाँ इसका आंसर है अल्फा हेलिकल फॉर्म नॉन पोलर एमाइनो एसिड, है ना। याद रखेंगे जैसे भी करके। तो ये कहाँ पर पाए जाते हैं? बीटा जो बैरल फॉर्म होते हैं, ये पोरेंस में पाए जाते हैं ना, पोरेंस में प्रेजेंट होते हैं। बीटा अगर इसकी बात होती है, ये वाले सॉरी, अल्फा हेलिकल फॉर्म पोलर एमाइनो एसिड, ये जनरली वाटर सॉल्युबल होते हैं, है ना। तो ये दोनों भी इसमें मिल जाते हैं अपन बीटा बैरल में, क्योंकि बैरल लिखे ही हुआ है इजीली से। ठीक, नेक्स्ट वन है 5 हिस्टोन प्रोटीन में से कौन सा कितनी बार रिवाइज होता है? ये क्वेश्चन हर बार रिवाइज होता है, और इसका आंसर आप इजीली से दे सकते हैं। H2A H1 तो हो ही जाएगा लिंकर प्रोटीन, H2A H2B H3 H4, है ना। तुक्का नहीं लगाना है आपको, ये क्वेश्चन का आंसर तो याद कर ही लेना। नेक्स्ट है सेल साइकिल इज कंपोज्ड ऑफ 2 परिपक्वता उन्नयन घटक जो सेल साइकिल को कंट्रोल करता है। 2 मुख्य इकाइयां जिनमें से कौन सी हैं, है ना। तो ये साइक्लिन बी होता है और CDK होता है ना, साइक्लिन, है ना, ये अपन को मिल जाएगा। साइक्लिन बी और CDK फर्स्ट, है ना। तो ये चीजें आप याद रख लेना। नेक्स्ट नेक्स्ट पूछ रहा है कि क्रॉस क्रोमोसोम्स एक्सचेंज देयर पार्ट ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर के दौरान होता है, लेकिन ये क्रॉसिंग ओवर होता किस में है? ये पैकाइटिन स्टेज में देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स कंडेंस्ड होते हैं, यहाँ पर सिनेप्सिस सिनेप्सिस होती है, याद रखेंगे। अभी इस बार सिनेप्सिस पूछ लें, क्या पता, है ना। और यहाँ सबसे अच्छे दिखते हैं, ये अपना क्रॉसिंग ओवर यहाँ होता है ना। नेक्स्ट, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स इज मेड अप ऑफ केंद्रक छिद्र जाल किससे बना होता है? तो यहाँ पर होते हैं 8 स्पोक्स, है ना। एक सेंटर चैनल के 8 स्पोक्स इर्द गिर्द रहते हैं, है ना। ये मैंने तुक्के से लगाया था, पर एकदम राइट आंसर निकला था, और ये बाकी की चीजें ये रॉन्ग हैं। नेक्स्ट है ऑर्गेनेल्स H2O2 से रिलेटेड है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन रिमूव हाइड्रोजन। ये H2O2 किसके केस में पढ़ते हैं? आपको पता ही होगा, पेरोक्सिसोम के केस में पढ़ा जाता है ना। ये ऑक्सीडेशन के माध्यम से क्या करता है? H2O2 बनाता है ना। और अगर हम ग्लाइकोसिसोम की बात करते हैं तो वसा को शुगर में कन्वर्ट करता है, यानी फेट को किसमें? शुगर में कन्वर्ट करता है। इस बार आने के चांस है, ऐसे ही क्वेश्चन इनमें से बन जाते हैं। ये डाइजेस्टिव एंजाइम इसमें होते हैं, बाकी का ये सब आपको पता ही है। नेक्स्ट है हेटरोक्रोमेटिन डार्कली स्टेन एंड कंडेंस्ड रीजन क्रोमेटिन इन न्यूक्लियस इज आल्सो नोन एज। हेटरोक्रोमेटिन केंद्रक में गहरे रंग से अविरंजित व संघनित क्रोमेटिन का क्षेत्र है, इसे क्या कहते हैं? तो वो पूछ रहा है हेटरोक्रोमेटिन में होते हैं ना गहरे रंग के, तो ये इसको जनरली बोला जाता है फाल्स न्यूक्लियोलस, है ना। फाल्स, सॉरी मैंने कौन सा लगा दिया,
फाल्स न्यूक्लियोलस, डी आंसर आएगा। न्यूक्लियस लिखा है कंफ्यूज करने के लिए, है ना। फाल्स न्यूक्लियोलस बोलते हैं, आभासी केंद्रिका। नेक्स्ट वन है अपने पास, रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज बेस्ड ऑन द यूज ऑफ, क्या इसमें यूज करते हैं, रिकॉम्बिनेंट एंजाइम रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस एंड कट, डीएनए को कट करने के लिए स्पेशल जगह से किसका हम वो कर उपयोग करते हैं। तो आपको पता ही होगा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम का, है ना, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम का, ठीक है। नेक्स्ट है द मेन डीएनए इज, बोल रहा है मध्यम पुनरावृत्ति डीएनए का मुख्य घटक कहा होता है। तो इसका आप आंसर, द मेन कंपोज मध्यम पुनरावृत्ति डीएनए का मुख्य घटक कौन सा है। इसका आंसर तो सी लगाया। वैसे रिपीटेड डीएनए अत्यधिक पुनरावृत्ति होती है, मॉडरेट पूछ रहा है, यहाँ थोड़ा सा घुमा दिया है, तो हम आंसर इसी का सैटेलाइट डीएनए लगा देते, लेकिन वो अत्यधिक अगर ज्यादा, मॉडरेट रिपीटेटिव पूछ रहा है, इसलिए ट्रांसपोजोन से अगर इसमें अत्यधिक रिपीटेटिव सीक्वेंस पूछे जाते हैं ना, तो हम सैटेलाइट लगाते हैं। उन्होंने थोड़ा सा घुमा दिया है, तो आप इसको याद रखेंगे थोड़ा सा। द फिडेलिटी ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस डिपेंड्स अपॉन, प्रोटीन संश्लेषण की संलग्नता किस पर निर्भर करती है। तो ये आपको याद रखना होगा, ये एमाइनो एसिटिलेज ऑफ टीआरएनए है ना, इस पे। नेक्स्ट है अपने पास, न्यूक्लिन किसने डिस्कवर किया था, फ्रीडरिक मिस्चर ने, कई बार, है ना, फ्रेडरिक मिस्चर ने किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने, इनने सब कुछ नहीं है, इनमें से रिलेटेड नहीं है। जीरोडर्मा पिगमेंटोसा व कोकेन सिंड्रोम किसके कारण होते हैं, तो ये भी मैंने आपको बताया था, है ना, न्यूक्लियोटाइड एक्सिशन रिपेयर से रिलेटेड। कितने बार क्वेश्चन समझाया है, और ये क्वेश्चन हर बार आ रहे हैं, हर एग्जाम में अपन जितने पेपर लगा रहे हैं कोई ना कोई में जरूर आए हैं। नेक्स्ट वन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एमाइनो एसिड हैज लेस 6 कोडोन इन द कोडिंग डिक्शनरी, निम्न में से कोडिंग जो शब्दावली में है, निम्न में से अमीनो एसिड में 6 से कम कोडोन किस में पाए जाते हैं, ऐसा पूछ रहा है। तो 6 से कम कोडोन हमको मिथियोनिन में मिलते हैं, है ना। आर्जिनिन में 6 होते हैं, 6 से कम नहीं, 6, है ना। ल्यूसिन में भी 6 होते हैं, इसमें भी 6 होते हैं, लेकिन यहाँ पर 6 से कम पाए जाते हैं। नेक्स्ट वन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी ऑर्गन्स आर रिच इन द इन मैच्योर टी सेल्स एंड बी सेल्स, वो पूछ रहा है शरीर में कौन सा अंग परिपक्व टी कोशिकाएं और बी कोशिकाओं से समृद्ध रहता है ना, सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, तो वो ऐसा पूछ रहा है। ये भी मैंने आपको बता दिया था, ये प्लिया, लिम्फ और स्प्लीन में, है ना। यहाँ पर ये ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ये यहाँ पर अपन को क्या मिल जाए, ये नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है ना, ये मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है, डाइजेशन से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट है द जी प्रोटीन विच मीडिएट द इंटरसेलुलर सिग्नलिंग कॉन्स्टिट ऑफ, अंतर कोशिकीय संचार को संवाहित करने वाली जी प्रोटीन का निर्माण किससे होता है। तो ये भी बताया था एक बार मैंने आपको, सेल सिग्नलिंग के केस में बताया था, 3 यूनिट अल्फा बीटा गामा ये जुड़ती है तब ये बनते हैं, है ना, जी प्रोटीन, इनकी सभी यूनिट होती हैं। नेक्स्ट वन है, द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स अटैच टू सेल सरफेस बाई सेल सरफेस रिसेप्टर, वो बोल रहा है कोशिका सतह पर बाह्य कोश की मैट्रिक्स को चिपकाते हैं इंटीग्रन प्रोटीन जो होते हैं, इंटीग्रेंस प्रोटीन, ये सिलेक्टिन, सेल से सेल का है ना, कैडरिन सेल जंक्शन का ये है ना, सेल टू मैट्रिक्स ये होता है इंटीग्रन, और ये स्ट्रक्चरल फाइबर है ना। नेक्स्ट है, एन एग्जाम्पल ऑफ इनेट इम्यून इज, जन्मजात प्रतिरक्षा किसका उदाहरण है, ठीक है। तो नहीं, जन्मजात प्रतिरक्षा का उदाहरण है ऐसा पूछ रहा है। तो यहाँ इसका आंसर अलग टाइप का दिया है, द लैक ऑफ रिसेप्टर साइट्स ऑफ HIV ऑन डॉग सेल्स, है ना। देखो जन्मजात प्रतिरक्षा का उदाहरण कौन सा है, जन्मजात थोड़ी आता है ना, द लैक ऑफ रिसेप्टर साइट्स ऑफ, नहीं जन्मजात है ना, कुत्ते की कोशिका में HIV के लिए ग्राही स्थान का ना होना, तो ये पूछ रहा है। नेक्स्ट है द कंपोनेंट सिग्नलिंग पाथवे
पाथवे इन प्लांट्स इन एक्टिवेटेड बाय, पौधों में घटक संदेश क्रिया पथ को उत्प्रेरित कौन करता है? तो ये इथाइलिन स्टार्ट करता है ना, और ये ऑक्सिन ग्रोथ हार्मोन है, ये सीड में यानी सीड डोरमेंसी को ब्रेक करता है और डिवीजन करवाता है, ठीक है। नेक्स्ट है 1 मिनट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑर्गन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, निम्न में से कौन सा लसिका तंत्र का प्रमुख अंग नहीं है? लसिका तंत्र का अंग नहीं है तो आप इसमें से इजीली से ऐसे लगा सकते हैं, किडनी का नहीं है ना। बाकी के जैसे लिम्फ नोड क्या होते हैं, ये पुटक करता है, ये टी सेल्स है ना, मैचुरेशन यहाँ पर होता है, ब्लड को प्यूरिफाई करता है, मतलब इनफिल्ट्रेट करता है ना। नेक्स्ट है अपने पास क्वेश्चन, द परसेप्शन ऑफ सिग्नल्स फ्रॉम प्लांट सरफेस बाय पैथोजेनिक फंजाई इज मीडिएटेड थ्रू, रोगजनक कवक द्वारा पौधों की सतह पर संकेत अवगम के द्वारा किसके द्वारा होता है ना? तो ये सीएमपी के द्वारा होता है ना, सीएमपी के द्वारा। ये आयनिक सिग्नल्स भेजें तो ये इसके द्वारा, ठीक है। और ये सीएमपी क्या है? सेकेंडरी मैसेंजर है ना, सेकेंडरी मैसेंजर है, आ जाता है क्वेश्चन। और ये जो तीसरे नंबर पे हार्मोन लिखा है, तो हार्मोन आपको पता ही होगा केमिकल मैसेंजर है, और लास्ट में गैसियस हार्मोन है, ठीक है। नेक्स्ट वन है अपने पास, द मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व इन बैक्टीरियल सेल टू सेल कम्युनिकेशन, सेल टू सेल कम्युनिकेशन जीवाणुओं की कोशिकाओं में संचार में उपयुक्त होते हैं, कौन से होते हैं वो, ऐसा पूछ रहा है। तो ये आप याद रख लो, एन एसिटिल, होमोसीरिन, लैक्टोन, फ्यूल, साइल बोरेट एवं मिथाइल एसिड, पूरा ये आप याद रखो, ऐसे कैसे भी करके याद रखो, है ना। ये क्वेश्चन मैंने बताया था कि विच ऑफ द इनिशिएशन फैक्टर टीआरएनए ड्यूरिंग ट्रांसलेशन इन प्रोकैरियोट्स, है ना। ये मैंने आपको कभी एक बार बताया होगा, है ना। ये IF2 है ना, टीएनए के केस में। कौन सा उपक्रम प्रोकैरियोट्स के ट्रांसलेशन में उपक्रम टीआरएनए के साथ परस्परिक क्रिया करता है? IF2, है ना। नेक्स्ट है निषेचन की प्रक्रिया के दौरान एंटी फर्टिलाइजिन किससे निकलता है? स्पर्म से, है ना, यहाँ स्पर्मेटोजून, है ना। हाँ ठीक है। नेक्स्ट है स्टाइलोपोडियम इन एम्फीबियंस लिम्स डेवलप इज प्रीकर्सर ऑफ, उभयचर अंग स्टाइलोपोडियम किसका अग्रगामी होता है ऐसा? तो ये ह्यूमरस का रहता है ना, ह्यूमरस, जिसको हम ऊपरी बांह भी बोलते हैं। नेक्स्ट है जोना रेडिएटा इन मैमल्स एग इज फॉर्म फ्रॉम, स्तनियों में अंडों में पाए जाने वाला जोना रेडिएटा का निर्माण किससे होता है, ऐसा पूछ रहा है। तो ये जनरली होता है अपना माइक्रोविलाई ऑफ oocyte एंड फॉलिकल सेल्स, आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट वन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रोडक्टिव सेल्स ऑफ निमेटोड्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम ब्लास्टोमियर, सूक्ष्म कृमियों की निम्नलिखित कौन सी प्रजनन कोशिकाएं ब्लास्टोमियर से बनी होती हैं, ऐसा पूछ रहा है। तो यहाँ पर जो होती हैं P3 कोशिकाएं, है ना, P3 कोशिकाएं। ये कोशिकाएं क्या करती हैं, जो फेट होता है, जर्म सेल्स बनाने वाली कोशिकाएं, है ना। नेक्स्ट है द हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट्स, कीटों में कायांतरण के लिए रेस्पॉन्सिबल हार्मोन कौन सा है? तो इसके लिए जो होता है एक डायसोन, है ना, एक डायसोन निर्मोचन और परिवर्तन से रिलेटेड है। जुवेनाइल हार्मोन ये लार्वा स्टेज ही बनाए रखता है ना। ये प्रोलैक्टिन तो मतलब मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट, which of the following proteins present in yolk platelets of amphibians, उभयचरियों के yolk platelets में निम्न में से कौन सा प्रोटीन होता है ना। तो ये जो प्रोटीन है ये आप याद रख लेना, फॉस्फेटिन एंड लिपोबिटेलिन, है ना।
द डेवलपमेंट ऑफ लेंस इन वर्टिब्रेट्स इज इंड्यूस्ड बाय, कशेरुकियों में लेंस का विकास किसके द्वारा होता है, ऐसा पूछ रहा है ना। तो इसका आंसर भी अपने पास हेड, मीजोडर्मल एंड आई वेसिकल से इसका निर्माण होता है। नेक्स्ट वन है इन एराविडोप्सिस 3 जीन्स क्लासेज ए बी सी, क्वेश्चन इस बार इससे आना पक्का तय है। डिटरमाइन द फ्लोरल डेवलपमेंट इन हाउ मैनी वॉल्स जीन क्लास एक्सप्रेस इटसेल्फ, एराविडोप्सिस में पुष्प विकास को 3 जीन ए बी सी निर्धारित करते हैं, कितने चक्रों में हर जीन खुद को दर्शा पाएगा, वो ऐसा पूछ रहा है। तो इसमें 2 जीन हर एक उसमें आ जाते हैं, ठीक है, 2 चक्रों में। इसके लिए डिटेल तो नहीं समझाऊंगा, पर हाँ ऐसा आप याद रखेंगे। अकॉर्डिंग टू कीमोऑस्मोटिक कपलिंग हाइपोथेसिस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट एंड एटीपी सिंथेसिस आर कपल्ड बाय, कीमोऑस्मोटिक कपलिंग परिकल्पना के अनुसार इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट और एटीपी सिंथेसिस किससे युग्मित होती है, ऐसा कपल्ड होती है, किससे होती है, ऐसा पूछ रहा है। तो ये होती है ए प्रोटॉन ग्रेडियंट के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है नाइट्रेट रिडक्टेज फाउंड इन साइनोबैक्टीरिया एंड यूकैरियोट्स डिफर इन, साइनोबैक्टीरिया और यूकैरियोट्स में नाइट्रेट रिडक्टेज में क्या अंतर होता है। तो एक्चुअल में ये जो सारे डिफरेंस हैं, डाइफोरेस एक्टिविटीज, कैटालाइजिंग रिएक्शन रिक्वायरमेंट, को फैक्टर, ये सारी चीजें हैं। नेक्स्ट वन है द फोटो रिसेप्टर विच एब्जॉर्ब, है ना, डॉट 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 लगा है, इन फ्लेविनोइड्स नाउ कॉल्ड क्रिप्टोक्रोम, निम्न में से अवशोषण करने वाले प्रकाशग्राही एवं फ्लेवोनॉइड्स हैं जो अब क्रिप्टोक्रोम कहलाता है, ऐसा पूछ रहा है। तो इसको हम बोलते हैं ब्लू लाइट, है ना, इसको हम ब्लू लाइट बोलते हैं। क्रिप्टोक्रोम नीला प्रकाशग्राही है ना। फाइटोक्रोम के लिए फार रेड आ जाता है ना, फार रेड आ जाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस प्ले वाइटल रोल इन फ्लोएम ट्रांसलोकेशन, फ्लोएम ट्रांसलोकेशन की स्थानांतरण में एक्टिव, मतलब इन स्थानांतरण में सक्रिय भाग लेते हैं, कौन से भाग लेते हैं इसमें से, तो इसमें पोटेशियम आयन भाग लेते हैं। द सोर्स ऑफ एटीपी फॉर सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन इन रूट्स नोड्यूली, वो पूछ रहा है जड़ में जब सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है तो उसके लिए एटीपी का सोर्स कौन है निम्न में से, ऐसा पूछ रहा है। तो इसके लिए पायरुवेट इसका मुख्य सोर्स रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है द इनिशिएशन कमिट स्टेप्स इन द सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स इन प्रोडक्शन ऑफ, फैटी एसिड के संश्लेषण में प्रारंभिक प्रतिबंधित पग में क्या, पग मतलब पथ, स्टेप्स में क्या उत्पादित होता है, ऐसा पूछ रहा है। तो इसमें मैथिनिल मेलो सॉरी इसको मेलोनिल कोएंजाइम ए, है ना। तो जब इनिशियल कमिट स्टेप सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड होता है तो उसके प्रोडक्शन में मेलोनिल कोएंजाइम प्रोडक्ट होता है ना, प्रोडक्शन होता है उसका। लाइट कोच रिवर्सिबल इन आयन एक्सचेंज इन क्लोरोप्लास्ट स्ट्रोमा इन्फ्लुएंस द एक्टिविटी ऑफ रूबिस्को एंड अदर क्लोरोप्लास्ट एंजाइम ड्यू टू, पूछ रहा है क्लोरोप्लास्ट स्ट्रोमा में रूबिस्को एवं अन्य क्लोरोप्लास्ट एंजाइम की कार्यशीलता पर प्रकाश द्वारा उत्क्रम आयन का बदलाव का क्या कारण है, ऐसा पूछ रहा है। तो इसमें क्या होता है, प्रोटॉन ई फ्लक्स होते हैं, है ना, प्रोटॉन क्या होते हैं, ई फ्लक्स होते हैं। ये अपना राइट आंसर है। तो जिसके कारण क्या होता है, प्रकाश की क्रिया के दौरान प्रोटॉन इफ्लक्स होंगे और पीएच बढ़ जाएगा और एंजाइम एक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है अमोनिया पॉइजनिंग अकर्स इन टेम्परेचर सेंसिटिव प्लांट्स एट, ताप संवेदी पौधों में अमोनिया विषाक्तन का क्या कारण होता है। तो इसमें हाई टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये
अपन को देखने के लिए मिल जाती है प्रोसेस, ठीक है। नेक्स्ट वन है द फ्लावरिंग इज इंड्यूस्ड बाय, है ना, दीर्घ प्रकाशी पौधों में पुष्पन किसके द्वारा, इन लॉन्ग डे प्लांट्स प्रेरित होता है ना, रेड लाइट द्वारा क्या होता है, पुष्पन या फ्लावरिंग क्या होती है, इंड्यूस्ड होती है। नेक्स्ट वन है अपने पास, नहीं, एंजियोटेंसिन, सॉरी, है ना, एंजियोटेंसिन सेकेंड का क्या कार्य है। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए ये क्या है, धमनियों का निर्माण व रक्त दबाव को बढ़ाता है, ये काम इसके हो जाते हैं, धमनियों को सिकोड़ता है और फिर ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, ऐसा। नेक्स्ट है एन इंक्रीज इन द परमिएबिलिटी ऑफ सेल ऑफ द कलेक्टिंग टिब्यूल्स टू वाटर इज, संग्रहण नलिकाओं में पानी पारगम्यता में वृद्धि का क्या कारण है, या कारण है क्या है। तो एक्चुअल में यहाँ पर ये मैंने आपको बता दिया है। पूछ रहा है इंक्रीज परमिएबिलिटी ऑफ सेल कलेक्टिंग टिब्यूल्स टू वाटर इज ड्यू टू, तो आप चाहो तो इसका आंसर बता सकते हो, इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ एंटी डायरेटिक हार्मोन, है ना, जब एंटी डायरेटिक हार्मोन का अधिक सिक्रेशन होता है तब पानी पारगम्यता में वृद्धि का कारण बनता है, ये मैंने आपको बताया। क्वेश्चन घुमा दिया बाकी का। गौचर डिसीज फाउंड इन प्राइमरली अमंग द ज्यूसिस पीपल इज कॉज्ड बाय माल फंक्शनिंग ऑफ, पूछ रहा है ज्यूसिस जो व्यक्तियों में पाई जाने वाली गोचर डिसीज है किसके विकृत होने के कारण होती है, तो ये लाइसोसोम के कारण होती है ना, लाइसोसोम के कारण होती है। लाइसोसोम के कारण बहुत सारी डिसीज पड़ी होगी। एन ओवल डिप्रेशन फोसा ओवलिस इज सीन ऑन, अंडाकार अवमन फोसा ओवलिस किस पर देखा जाता है, ऐसा पूछ रहा है, तो ये अपन को इनर एट्रियम सेप्टम पर ही मिल जाता है। नेक्स्ट, द एक्शन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर इज कैरिंग सिग्नल बिटवीन सिनेप्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ, युग्मना युग्मानुबंध के मध्य न्यूरोट्रांसमीटर द्वारा संदेश का जो प्रसारण है किसका उदाहरण है, ऐसा पूछ रहा है। तो न्यूरोट्रांसमीटर इज कैरिंग सिग्नल्स बिटवीन सिनेप्स इज एन एग्जाम्पल, वो पूछ रहा है निम्न में से किसका उदाहरण है, तो आप सीधा सीधा ये पैराक्राइन का उदाहरण है, वैसे तो, है ना, पैराक्राइन का उदाहरण है। कैसे है आप इसको देखो, मैं बता देता हूँ। पैराक्राइन में क्या होता है, जब पास पास की ये कोशिकाएं होती है, सिनेप्स जुड़ी होती हैं, तो इनके बीच जब सेल सिग्नलिंग होती है तो न्यूरोट्रांसमीटर, है ना, इसमें की क्रिया को हम पैराक्राइन सिग्नलिंग कहते हैं। और यहाँ पर भी ये न्यूरोट्रांसमीटर की बात कर रहा है, सिनेप्सिस के बीच में सिग्नल की बात कर रहा है, तो ये अपने पास पैराक्राइन हो जाता है। एंडोक्राइन में क्या होता है, ब्लड जो अपन देखते हैं, कोई यहाँ से कोई सिग्नल दे रहा है बहुत दूर तक, ब्लड के थ्रू जैसे जाते हैं, है ना, तो हम उसको एंडोक्राइन बोलते हैं सिग्नल। ऑटोक्राइन के केस में मैंने बताया था कोई सेल खुद ही अपने आप को सिग्नल देने लग जाए, जैसे मैंने आपको बताया था उसका कैंसर सेल्स में। और अगर होलोक्राइन की बात हो रही है तो ये सीक्रेशन का एक तरीका है जिससे पूरी कोशिका क्या हो जाती है, नष्ट होकर अपना पदार्थ बाहर निकालती है ना, तो ये चीजें हो जाती हैं। नेक्स्ट है द कार्डियक इम्पल्स इज डिलेड बाय, हृदय के आवेग को किसके द्वारा विलंब किया जाता है, ऐसा पूछ रहे हैं। तो देखो आपको पता ही होगा, ऐसे नोड, ऐसे नोड का क्या होता है, ऐसे नोड इम्पल्स को जनरेट करता है, डिले नहीं करता है, जबकि ए बी नोड क्या करता है, इसको डिले करता है ना, डिले करता है। तो ये पुरकिंजे के बारे में आपने सुना ही होगा, वेंट्रिकल्स में इम्पल्स को बहुत तेजी से क्या करता है, फास्ट कंडक्शन करता है, डिले नहीं करता, ये भी है ना। तो अपना राइट आंसर ये हो जाता है। नेक्स्ट वन है अमोनिया मुख्य नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। नाइट्रोजन युक्त अमोनिया की बात हो रही है, तो मैंने आपको बताया अमोनिया हाईली टॉक्सिक होता है और इसके लिए वाटर की ज़रूरत रहती है, तो किस में हो जाएगा, फ्रेश वाटर में हो जाएगा, है ना, फ्रेश वाटर फिशेज में। जब टेडपोल लार्वा होता है मेंढक का, तो उस टाइम ये अमोनियोटेलिक होते हैं, बाद में यूरियोटेलिक हो जाते हैं, है ना। नेक्स्ट है
यूरियोटेलिक होता है रेबिट, ग्रासहॉपर यूरिकोटेलिक होता है, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है ए नर्व इम्पल्स विल ट्रेवल थ्रू अ फाइबर ओनली द मेम्ब्रेन सडनली बिकम मोर परमिएबल टू। वो पूछ रहा है तंत्रिका आवेग तंत्रिका तंतु में तब संवाहित होगा जब अचानक झिल्ली ज्यादा पारगम्य निम्न के लिए हो जाएगी, किसके लिए, वो ऐसा पूछ रहा है। तो इस केस में हम बोलेंगे सोडियम के लिए, है ना। जब ज्यादा परमिएबल हो जाती तो हमें ये तंत्रिका आवेग में तंतुओं में संवाहित वेग अचानक मेम्ब्रेन ज्यादा पारगम्य हो जाएगी इस सोडियम के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है द फिनोटिपिक इफेक्ट ऑफ पॉइंट म्यूटेशन, है ना। कैन समटाइम्स बी रिजर्व बाय सेकंड म्यूटेशन इन अ डिफरेंट जीन। पॉइंट म्यूटेशन के प्रभावी प्ररूपी प्रभाव कभी कभी अलग जीन में दूसरी म्यूटेशन द्वारा उत्परिवर्तित किए जाते हैं, ऐसा पूछ रहा है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, सप्रेसर म्यूटेशन है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, कभी कभी दूसरे जीन के प्रभावी कर रहा है पॉइंट म्यूटेशन। तो नेक्स्ट है द मेंडेलियन करेक्टर फॉर राउंड सीड इजंटली फाउंड टू बी कंट्रोल्ड बाय एन। आधुनिक खोजों के अनुसार मेंडेलियन ग्रुपों में जो गोल बीज का निश्चेत निषेक एंजाइम कौन सा है ना, कंट्रोल करने वाला एंजाइम कौन सा है, वो निम्न में से पूछ रहा है। तो ये होता है स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम, आप याद रखेंगे कुछ चीजें, है ना। एबीओ ब्लड ग्रुप बताया था, है ना। इसके लिए देखो इनकम्प्लीट डोमिनेंस तो है नहीं, आपको पता ही होगा, है ना। और मल्टीपल एलिलिज्म, हाँ इसमें मल्टीपल एलिलिज्म मिल जाता है ना। प्रियोट्रॉफी में क्या होता है, वन जीन के कई इफेक्ट दिखते हैं, वन जीन के कई इफेक्ट दिखते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, प्लियोट्रोपिक जीन। आपको याद रखना पड़ेगा कैसे भी करके। और पॉलीजेनिक के केस में होता है कई जीन होते हैं, है ना, तो यहाँ पर मल्टीपल एलिजिम। नेक्स्ट वन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एग्जाम्पल ऑफ इनर एलेटिक जीन इंटरेक्शन। अलील जीन अन्योन क्रिया का उदाहरण नहीं है, ऐसा पूछ रहा है। तो किसमें नहीं होता, आप इसमें से इजीली से देखो, कंप्लीमेंट्री जीन एपिस्टेसिस सब और सप्लीमेंट्री इन सब में होता है अन्योन क्रिया, पर यहाँ नहीं होता, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में नहीं ऐसा कुछ, ठीक है। तो एक ही जीन के बीच की क्रिया है। नेक्स्ट वन है द डिग्री टू विच पर्टिकुलर जीनोटाइप इज एक्सप्रेस इन द phenotype अंडर अ वैरायटी ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन इज कॉल्ड। पर्यावरण प्रदूषक की विभिन्न परिस्थितियों में किसी जीनोटाइप की phenotype में अव्यक्ति होने को क्या कहते हैं, वो ऐसा पूछ रहा है। पर्यावरण प्रदूषण की विभिन्न परिस्थितियों में, है ना, अलग अलग किसी जीनोटाइप की, है ना, फिनोटाइप में एक्सप्रेस होने को क्या बोलते हैं, ऐसा पूछ रहा है। तो इसको एक्सप्रेसिटी बोला जाता है, इसके नाम से ही है ना, इसको एक्सप्रेसिटी बोला जाता है। एविटिज्म आपको बताया होगा, पूर्वजों के जब लक्षण आ जाते हैं कुछ, है ना, उसको एविटिज्म बोलते हैं। और प्लियोट्रोपिज्म में मैंने बताया कई इफेक्ट। और पेंट्रेंस मतलब एक्सप्रेशन की रेट से लिया गया, पेनिट्रेंस, है ना। नेक्स्ट है पैटर्न बाल्डनेस इन ह्यूमन विच इज इनहेरिटेड इन सम फैमिलीज इज एन एग्जांपल ऑफ। मनुष्य जाति के कुछ परिवारों में वंशागत प्रतिरूप गंजापन किसका उदाहरण है, वो ऐसा पूछ रहा है। तो ये एक एक्चुअल में सेक्स इन्फ्लुएंस जीन का उदाहरण है, आप रखेंगे कैसे भी करके, ठीक। द मेंडल जीन फॉर 7 पेयर्स, है ना, ये मैं परसों तरसों पढ़ा चुका था एक बार। 7 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम इन पी आर लोकेटेड ऑन। मेंडल द्वारा किए गए प्रयोगों में 7 जोड़ों के जीन्स में गुण जीन्स में किस में स्थित होते हैं, कितने जीन्स में, ऐसा पूछ रहा है।
तो ये भी मैं वैसे बता चुका हूँ, है ना? ये 4 लिंकेज ग्रुप होते हैं, है ना? 4 लिंकेज ग्रुप होते हैं, ये सातों कैरेक्टर वाले। आई इन ह्यूमन इज डिटरमाइंड बाय आँखों में मानव में आँखों के रंग का निर्धारण किसके द्वारा होता है? ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के द्वारा होता है ना? पॉलीजेनिक कई जीनों को मतलब यहाँ पर पॉलीजेनिक का उदाहरण है। नेक्स्ट वन है अपने पास वूली एप्पल एफिड्स बिलोंग्स टू ऑर्डर वूली एप्पल एफिड्स का ऑर्डर कौन सा है? देखो याद रखना पड़ेगा आपको, ये हेमिप्टेरा के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत मधुमक्खी आती है ना? और इसके अंतर्गत भृंग बोलते हैं, कुछ ऐसा आता है, ठीक है? हेमिप्टेरा के अंतर्गत ये एफिड्स या खटमल जिनको बोलते हैं, और लेपिडोप्टेरा के अंतर्गत बटरफ्लाई आती है ना, बटरफ्लाई आ जाएगी। द ब्राउन एल्गी यूज कॉम्प्लेक्स इन फोटोसिंथेसिस। तो देखो फ्यूकोजेंथिन तो देखो फ्यूकोसाइनिन तो होता नहीं है, कैरोटीनॉइड तो होता नहीं है, तो आपके ये दो ऑप्शन तो इजीली से आपने रिमूव कर दिए। अब बचा आपके पास ये फ्यूकोजेंथिन क्लोरोफिल ए बी। आपको पता होगा क्लोरोफिल ए बी किस में होता है? क्लोरोफाइसी में। क्लोरोफाइसी में, क्योंकि और किसी में क्लोरोफिल एक भी साथ होता नहीं है, तो बच्चा अपने पास एक ही ऑप्शन, ठीक है? नेक्स्ट है फ्लाइटलेस बर्ड आर इंक्लूड्स इन। देखो रेटिटी मैंने याद करा था, रेट माने चूहा होता है और वो नहीं उड़ सकता है, मतलब मुझे कुछ सेंस नहीं था उस टाइम, बस लगा दिया था। उड़ान रहित पक्षी किसमें समाहित होते हैं? तो रेटिटी में होते हैं एक्चुअल में, है ना? और रेटाइटी मुझे आज भी याद है। विच इज द स्टार्टिंग डेट ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर की डेट है, और आपको याद रखना पड़ेगा 18 मार्च 1895, है ना? आप याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट है निम्न में से, ऐसा पूछ रहा है, चयनित नमूना या चित्र जिसका प्रयोग नाम तंत्र के अंतर्गत वर्गक का नाम खो जाने पर पहचान के लिए किया जाता है। अगर किसी का वर्गक खो गया है तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? इसके लिए हम न्यू टाइप, है ना? न्यू टाइप। और बाकी की चीजें अलग हैं, कभी बताएंगे फुर्सत में, टाइम मिलेगा तो। according to IUCN threatened and vulnerable category constitute टैक्सा। वो पूछ रहा है IUCN के अंतर्गत थ्रेटेंड और असुरक्षित जातियां कौन सी होती हैं, इनमें से पूछ रहा है। तो ये जनरली होती हैं जो निकट भविष्य में एंडेंजर्ड प्राय आने की संभावना, ये सब इसके अंतर्गत थ्रेटेंड और असुरक्षित के अंतर ये होती है ना। और नेक्स्ट वन अपने पास है त्वरित विकास दर बहुत जल्दी बढ़ गया, उच्च प्रदर्शन वो रिप्रोडक्शन रेट बहुत ज्यादा, है ना? कमजोर कंपटीशन, वहाँ कोई कंपटीशन नहीं, किसका लक्षण है? आर सिलेक्शन का, है ना? केयरिंग कैपेसिटी नहीं होती वहां पर, आप याद रखेंगे। तो यहाँ पर जे शेप का कर्व बनता है और सिग्मोइड बनता है अपना के सिलेक्शन में। नेक्स्ट है पारिस्थितिक के विचार से किस जीव द्वारा समुदाय में उपयोग में लाया गया स्थान एवं उसका कार्य की महत्व का स्थान क्या कहलाता है, वो पूछ रहा है। तो इसको हम बोलते, कार्य की बात आ रही है ना, फंक्शन कर रहा है ना? कहाँ रह रहा है, तो हम उसको नीश बोलते हैं, है ना? उसको नीश बोलते हैं, उसको हाउस बोलते हैं, है ना? नेक्स्ट है एक जीव की मेटाबॉलिक क्रियाओं द्वारा उत्पादित पदार्थ या वातावरण की वजह से वह दूसरे जीव की वृद्धि को संदमन या मृत्यु हो जाने की घटना को क्या बोलते हैं? बोल रहा है एक जीव द्वारा उपापचयी क्रियाओं द्वारा अगर कोई जीव है और ऐसा पदार्थ क्या कर रहा है, उत्पादित कर रहा है, जिससे दूसरा या तो वो उस मर भी सकता है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, वो ऐसा पूछ रहा है ना? वो एंटीबायोसिस बोला है, क्योंकि इसको तो पता ही नहीं है कि जो हम रिलीज कर रहे हैं उससे उसको किसी को लॉस हो रहा है। पैरासिटिज्म लिविंग के ऊपर पैरासाइट रहता है, प्रीडेशन में वो उसको खाता है ना? कंपटीशन में अलग ही है ना, दोनों को वो रहता है। नेक्स्ट है
शीतोष्ण वन पारिस्थितिक तंत्र के प्रमुख उत्पादक कौन से हैं, है ना। द मोस्ट कॉमन प्रोड्यूसर इन टेम्परेट फॉरेस्ट इकोसिस्टम, टेम्परेट फॉरेस्ट की बात हो रही है। तो यहाँ पर आप चाहें तो डाइकेंथस, डेस्मोडियम, सिरिडी, ये सारे उदाहरण किसके हैं, टेम्परेट फॉरेस्ट के हैं, है ना। यहाँ पर याद रख, जैसे भी हैं आप याद रख लो, ठीक है। Which of the following system is involved in the chemotactic response of E. coli? E. coli की रसायन रण कौशल प्रक्रिया में निम्न में से कौन सा तरीका भाग लेता है, वो ऐसा पूछ रहा है। तो यहाँ पर जो अपना है फास्फोरिले सिस्टम, है ना, फास्फोरिले सिस्टम इसमें भाग लेता है। आप जैसे भी हैं इसको याद रखेंगे। और ये क्वारम सेंसिंग, ये पॉपुलेशन उससे रिलेटेड है, कम्युनिकेशन से, है ना। टीआरपी ऑपरेन एमाइनो एसिड रेगुलेशन से रिलेटेड है ना, एमाइनो एसिड रेगुलेशन रिलेटेड है, ठीक है। पॉपुलेशन कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, ठीक है। मीजोसेम्स आपने सुना ही होगा, रेस्पिरेटरी से रिलेटेड है। नेक्स्ट वन है विच ऑफ द फॉलोइंग सोइल होराइजन consist of parent and unweathered bedrocks। निम्न में से कौन सी मृदा संस्तर में पैतृक व अनपक्षिणीय चट्टान जनक चट्टानें पाई जाती हैं, वो पूछ रहा है। तो ये अपन को मिल जाता है आर होराइजन में, है ना, आर होराइजन में मिल जाता है। जो सबसे निचली परत रहती हैं और ठोस रहती हैं, सॉलिड रहती हैं, इनको आर होराइजन बोलते हैं। ओ होराइजन सबसे ऊपर रहता है ना, जो जिसमें ह्यूमस में सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट है गहरे झीलों तालाबों में ऊपर से नीचे तक की प्रमुख स्तरों को क्या बोलते हैं। तो इन्होंने ऐसा पूछ दिया, निम्न में से हम किसको क्या बोलेंगे। तो आपको पता होगा तट के पास में होगा उसको लिटोरल जोन बोलते हैं, है ना, क्या बोलते हैं, लिटोरल जोन, है ना। और जो थोड़ा सा गहरा रहेगा उसको प्रोफंडल बोलेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पहले इसका आंसर आ रहा है लिटोरल, लिम्नेटिक, प्रोफंडल, है ना। प्रोफंडल सबसे लास्ट में जाएगा, बीच में लिम्नेटिक आ जाएगा, तो अपना आंसर यही है, ठीक है। लिम्नेटिक, लिटोरल होना चाहिए, है ना। लिटोरल ठीक है, प्रोफंडल आ गया, ये सबसे नीचे चला गया, ये भी नहीं हो सकता, लिम्नेटिक है ही नहीं। तो आप चाहो तो इसको इजीली से कर सकते थे, ठीक है। ऐसे रहता है, आप ऐसे कर सकते हैं। ये वाला रीजन अपना हो जाएगा कौन सा, लिटोरल जोन। ये बीच वाला हो जाएगा लिम्नेटिक जोन, और ये हो जाएगा प्रोफंडल, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, ये जो प्रोफंडल होता है ये बेंथिक रीजन भी हो जाता है ना। निम्न में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय प्रयास विश्व वातावरणीय बदल से संबंधित है, मतलब क्लाइमेट एक्सचेंज से रिलेटेड कौन सा है, ऐसा पूछ रहा है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल एफर्ट्स। तो आपको ग्लोबल क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड मैंने आपको बताया था कई बार। तो ये सारे जो हैं, इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑफ क्लाइमेट एक्सचेंज, क्लाइमेट चेंज, या फिर यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कंजर्वेशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये सब किससे रिलेटेड हैं, सब अपने क्लाइमेट, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन है एंथ्रोपोड्स, जिनमें मजबूत पूंछ पाई जाती है जो उन्हें चलने में सहायता करती है, वह पांचवा हाथ का काम करती है, वे बंदर क्या कहलाते हैं, वो न्यू वर्ल्ड मंकी हैं, है ना, न्यू वर्ल्ड मंकी हैं। न्यू वर्ल्ड मंकी कौन से होते हैं, जो दक्षिण अमेरिका में, है ना। नेक्स्ट है अपने पास डिवोनियन काल। जब जब डिवोनियन की बात आए आप मछलियों को याद रख लेना, है ना, मछलियों को याद रख लेना। ये कार्बोनिफेरस, कार्बोनिफेरस, ठीक है। मेमल्स मीसोजोइक आ जाएगा, सीनोजोइक, मीसोजोइक भी नहीं, सीनोजोइक वर्तमान का, सीनोजोइक सबसे वर्तमान, है ना, सीनोजोइक। और रेप्टाइल्स भी मीसोजोइक में है ना, मीसोजोइक में, तो आप याद रखेंगे कैसे भी करके। नेक्स्ट है द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन ऑफ लाइफ वाज प्रूव्ड।
रॉन्ग एक्सपेरिमेंटली वाइज। जीवन का स्वाभाविक जनन सिद्धांत को प्रायोगिक तौर पर किसने गलत सिद्ध किया था कि लाइफ स्वतः जन्म हो जाती है और ऐसा। तो आपको पता ही होगा, फ्रांसिस्को रेड्डी आए थे और उनने बताया कि देखो भाई, ऐसे ही नहीं हो जाती लाइफ की ओरिजिन, पुराने जीव हैं उनसे लाइफ आती है। ठीक है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी नामक पुस्तक, प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी नामक पुस्तक जिसने चार्ल्स डार्विन को जैव विकास का सिद्धांत विकसित करने के लिए प्रेरित किया, वह लेखक कौन है? तो ये लेखक था चार्ल्स डार्विन। ये आपको याद रखना है कैसे भी। ज्योग्राफिकल बैरियर या फिजिकल आइसोलेशन मैकेनिज्म लीड टू स्पेसिएशन। तो आपको जब जब मैंने बताया है कि ज्योग्राफिकल वेरिएशन की बात आए तो ये एलोपेट्रिक स्पीसीज होता है, स्पेसिएशन होता है ना। और पैरापेट्रिक में क्या होते हैं, एक दूसरे से सटे हुए रहते हैं। सिम्पेट्रिक में एक ही स्थान पे रहते हैं लेकिन तो भी इंटरवीट नहीं कर पाते, ऐसा मान सकते हैं। ये वाली स्पीसीज अपने पास पैरापेट्रिक हो जाएगी। ठीक है, यहाँ रहने वाले हाथी घोड़ा, और अगर मान लो इसी एरिया में रह रहे हैं, पास के ही है ना, समीप, तो ये हो जाएगा अपने पास सिम्पेट, इसको हम बोलेंगे, सॉरी, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको पैरापेट्रिक बोलेंगे। एक दूसरे से सटे हुए हैं, पैरेलल हैं। फिर ये वाला जो हो जाएगा इसके अंदर ही है तब भी इंटरवीड नहीं कर पा रहे, तो हम इनको सिम्पेट्रिक बोलते हैं। ठीक। नेक्स्ट है सिलेक्शन प्रेशर टेंड ऑफ एलिमिनेट द इंटरमीडिएट फिनोटाइप्स। वर्ण प्रभाव मध्यवर्ती लक्षण प्ररूपों को हटाने का प्रयास करता है, ऐसा पूछ रहा है ना। तो ये डिसरप्ट से रिलेटेड है, डिसरप्टिव से रिलेटेड द सिलेक्शन, अब जैसे भी है आप पढ़ लेना। नेक्स्ट है द फॉसिल्स ऑफ फीमेल एप नाम लूसी इज मेंबर ऑफ। लूसी नामक जो मादा एप का जीवाश्म किस का सदस्य है, निम्न में से पूछा जा रहा है। तो ये अपना है ऑस्ट्रेलोपिथिकस अफ्रेंसिस से रिलेटेड है ना। जो हम यहाँ देखते हैं होमो इरेक्टस, ये सीधा खड़ा रहने वाला मानव था, है ना। हेविलस ने सबसे पहले टूल्स बनाए थे, और रामापिथिकस क्या है, इन एप एप हैं इनका पूर्वज माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है टीके का प्रयोग किसी व्यक्ति को बीमारी से बचाने के लिए किया जाता है, निम्न में से कौन से टीके में मृत जीवाणु होते हैं, ऐसा पूछ रहा है। मृत जीवाणु किस में होते हैं, ये साल वाले ने बनाए थे जो पोलियो के लिए इसमें रहते हैं, है ना, पोलियो का जो टीका होता है। नेक्स्ट वन है अत्यधिक उपयोगित कीटनाशक ऑर्गेनोफॉस्फेट की जीव निदान क्रिया, मतलब ये पूछ रहा है कि बायो रेमेडिएशन, जीव निदान मतलब बायो रेमेडिएशन मोस्ट एक्सटेंसिवली यूज्ड इंसेक्टिसाइड ऑर्गेनोफॉस्फेट कैन बी कैरीड आउट बाय थ्रो। वो पूछ रहा है पीओएरएल बॉन्ड के द्वारा होती है, जो यहाँ पर दिया है निम्न में से इसके द्वारा। तो यहाँ पर एक्चुअल में आंसर नन ऑफ दी, यानी सॉरी, कौन सा आंसर है ये, एक्चुअल में इसका आंसर करेक्ट तो नहीं है, पर इनमें से कोई नहीं है। हल ऑफ दीज लिख दिया है, देखो तो सही। आंसर गलत कर दिया है ना, इनमें से कोई नहीं, ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज नहीं होगा, नन ऑफ दीज होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज एक्सप्लॉइटेड टू सिंथेसाइज विटामिन राइबोफ्लेविन, निम्न में से कौन सा जीवाणु विटामिन राइबोफ्लेविन के संश्लेषण में प्रयुक्त होता है, वो ऐसा पूछ रहा है। तो ये एस्वाया गोसिपी होता है ना। नेक्स्ट है परिपक्व कोशिका का मेरिस्टेमेटिक रूप से परिवर्तित होकर कैलस बनाने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कैलस बनाने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इसको हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं, ना, डिफरेंशिएट हो जाती हैं सेल्स।
जिसमें रूट और वो बनने लग जाता है। नेक्स्ट है द साइब्रिड विल नॉट बी ऑब्टेन थ्रू, साइब्रिड किसके द्वारा नहीं बनाए जा सकते। ये पहले पेपर मैंने करवा दिया था, अच्छे से करवाया था आई थिंक। तो बोल रहा है टू नॉर्मल प्रोटोप्लास्ट के द्वारा साइब्रिड नहीं बन सकता, क्योंकि एक साइब्रिड की क्रिया में क्या होता है, एक में न्यूक्लियस होना चाहिए, एक में नहीं होना चाहिए। और प्रोटोप्लास्ट का मतलब है कि कोई कोशिका है, उसका यदि हम सेल वॉल हटा देते हैं तो हम उसको प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं, ठीक है। लेकिन साइब्रिड के केस में क्या करते हैं, एक में न्यूक्लियस प्रेजेंट होना चाहिए, एक में न्यूक्लियस नहीं होना चाहिए। इसमें तो दोनों में ही न्यूक्लियस है ना। बाकी के में फ्यूजन नॉर्मल प्रोटोप्लास्ट ठीक है, और ई न्यूक्लिएटेड मतलब एक में क्लोरोप्लास्ट, ये एक में प्रोटोप्लास्ट वाली सेल है, ठीक है, एक में बिना न्यूक्लियस वाली हो जाएगा, ठीक है। फ्यूजन नॉर्मल प्रोटोप्लास्ट ठीक है। प्रोटोप्लास्ट कंटेनिंग नो विएबल न्यूक्लियस, दिखाई नहीं दे रहा है न्यूक्लियस वैसा, ठीक है, इसमें भी हो जाएगा। फिर पूछ रहा है सिलेक्टिव एलिमिनेट वन ऑफ न्यूक्लियस फ्रॉम हेट्रोकैरियोन्स, दो हेट्रोकैरियोन वाले हैं, तो बोल रहा है एक में से हम क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे, तो इसमें भी हो जाएगा, मतलब अपने पास बचा ही है। नेक्स्ट वन अपने पास द फर्स्ट बायोसेंसर बेस्ड इंस्ट्रूमेंट कॉमर्शियलाइज्ड बाय, पहला जैव संकेतक उपक्रम जो व्यावसायिक रूप से हुई है, ग्लूकोज एनालाइजर था, है ना, ग्लूकोज एनालाइजर था, आप याद रखेंगे। और नेक्स्ट वन है अपने पास द क्लिनिकल ट्रायल्स ऑन जीन थेरेपी हैव बीन कैरिड आउट इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर या डिसीज, निम्न में से किन बीमारियों के लिए जीनोपचार द्वारा चिकित्सकीय परीक्षण किए गए हैं, ऐसा पूछ रहा है, ऐसा बोल रहा है। तो ये जनरली अपने पास मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, हीमोफीलिया और सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए किए गए थे, ठीक है, ये जीनों से ही रिलेटेड है। नेक्स्ट है एलाइजा टेस्ट की क्रिया में आवश्यक जरूरत को कौन पूरा करता है। तो यहाँ पर आपको पता ही होगा एंजाइम रिलेटेड है ना, एलाइजा क्या है, एंजाइम रिलेटेड, एंटीजन ये वाली है ना। तो यहाँ पर अपने लिए एन एंजाइम आवश्यक हो जाता है। फंगस का ऐसा अपन कुछ नहीं पढ़ते हैं, ये भी नहीं देखा, रेडियो इससे भी कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है उच्च विभव इलेक्ट्रोफोरेसिस में पृथक्करण की रफ्तार को किस विभव प्रवणता से बढ़ाया जा सकता है, वो ऐसा पूछ रहा है। तो 200 VCM है ना, 200 VCM आप याद रखेंगे, इसको हाई वोल्टेज के लिए है ना, मीडियम हाई वोल्टेज बोलेंगे। नेक्स्ट है अपने पास आकलित आवृत्ति और अपेक्षित आवृत्ति, वो पूछ रहा है ऑब्जर्व एंड एक्सेप्टेड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी में आई विसंगति के माप को किस सांख्यिकी द्वारा आंका जाता है, ऐसा पूछ रहा है। तो ये नहीं, काई टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट है, हालांकि ये तो याद ही करने पड़ेंगे आपको। अकॉर्डिंग टू रामाचंद्रन प्लॉट मीन्स फॉर द पॉली एल एलेनिन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, पूछ रहा है पॉली एल एलेनिन से संबंधित रामाचंद्रन प्लॉट के अनुसार निम्न में से कौन सा बयान गलत है। तो यहाँ पर देखो सीधी सीधी बात है, यहाँ ये सब जो हैं ये तीन अलग अलग अनुमति की सीमाएं हैं, ठीक है, इसमें सब होता है, ये साइन ये ना, ये भी होता है, पाई भी होता है, और अल्फा भी, ये सही है, ये सारे ऑप्शन सही हैं, पर यहाँ पर ये ऑप्शन यहाँ पर गलत है, क्योंकि प्रोटीन्स में क्या होता है, बाएं हाथ का हेलिक्स बहुत कम केस में मिलता है ना, और यहाँ पर लिखा ही है, अब ये बाएं हाथ का हेलिक्स लिखा है, ये केस नहीं मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है ये भी इसका क्वेश्चन है, तो आप इसका आंसर है 0.6 है ना, प्रोबेबिलिटी का, आप देख लेना, मैं इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। क्रोमेटोग्राफी पृथक्कीकरण में कौन सा अमाइनो एसिड निन हाइड्रीन के साथ पीला रंग देता है, प्रोलीन होता है ना, प्रोलीन होता है। एलेनिन बैंगनी रंग देता है ना, एलेनिन बैंगनी रंग देता है निन हाइड्रीन के साथ, है ना, और प्रोलीन पीला, और लाइसिन भी बैंगनी रंग देता है, सिस्टीन गुलाबी या बैंगनी रंग देता है, ठीक है, निन हाइड्रीन के साथ। कैंसर को मतलब
क्या बोल सकते हैं इसको, कार्सिनोजन होता है निनाइड्रिन। प्रतिकृतिकरण क्रिया में डीएनए अणु के खुलने के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होता है? तो ये आपको बताया था, हेलिकेज एंजाइम होता है ना। हेलिकेज क्या करता है, उसकी ये जो अनवाइंडिंग करता है, यहाँ पर हेलिकेज लगा हुआ रहता है और ये अनवाइंड करता हुआ चला जाता है। नेक्स्ट वन है, ई कोलाई में ओराई किसके बने होते हैं? ये इम्पोर्टेंट है, काफी अच्छा है। 245 बेस पेयर के बने होते हैं ई कोलाई के। ई कोलाई में जो ओराई होते हैं, ठीक है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट बोलते हैं इनको। और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ सोडियम डोडेसाइल सल्फेट यूज्ड इन इलेक्ट्रोफोरेसिस सेपरेशन ऑफ प्रोटीन? पूछ रहा है प्रोटीन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, प्रोटीन में जो एस है, इसका क्या कंट्रीब्यूशन होता है? तो ये क्या करता है, डिनेचर्स प्रोटीन एंड मेक देम रोड शेप्ड एंड यूनिफॉर्मली चार्ज। तो ये एसडीएस पेज क्या करता है, ऐसे ही तो पहले तो इसको ब्रेक कर देगा और रोड शेप में बना देगा सबको, और सब पे अलग अलग चार्ज होता है प्रोटीन पे, तो ये क्या करेगा, इस पे यूनिफॉर्म चार्ज कर देगा, है ना। तो ये हो जाता है अपना लास्ट आंसर। और